किसी कादर मंदोखेल साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। ये बहुत ही मुतनाज़ा इशू है। मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा, हट ना जाऊँ उसके ऊपर। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और आर्मी का सियासत में अमल दखल, ये दो बड़े बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं। सियासत में उनका रोल नहीं है। हम इन मौज़ूआत को जब पब्लिकली हमारे लीडर्स कहते हैं उसको चीफ लगना चाहिए, उसको नहीं लगना चाहिए, तो वो सियासत का हिस्सा बन जाता है। ये स्टार्ट 6 माह पहले से हो चुकी है गेम, जब वो कहते थे कि इसको हटाओ, इसको ना हटाओ। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर था, उसका मामला भी कंट्रोवर्शियल खटाई में पड़ गया। सीनियरिटी लिस्ट में जनरल फैज़ भी इस वक्त चौथे नंबर पर है। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आदमी, उसने ISI की सरबराही की, कोर कमांडर पेशावर रहा। लेकिन आप देखें कि नाम किस तरीके से डिस्कस हुए। इट्स अ बैड मूव। आपको इससे आगे चलना है, तरीकाकार अपनाएं, तैनाती करें, केयर टेकर सेटअप बनाएं और इलेक्शन में जाएं ताकि मुल्क इस फसाद से निकल जाए। देखिए नदीम मलिक साहब, पहली बुनियादी बात तो ये है कि मुझे बड़ी हैरत है एजाज़ उल हक साहब के ऊपर। वो आपके सवाल के जवाब की बजाय पीपल्स पार्टी के ऊपर या नून लीग के ऊपर बरसते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने आर्मी को जो है ना वो क्या शटल कॉक बना लिया है। तो भाई हमने क्या बात की है जब ये साहब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ या जरदारी आर्मी चीफ जो है ना वो लगा है तो वो मुहिब वतन नहीं होगा। अभी आपके सामने 4 नाम है जनरल फैज समेत, ठीक है ना। तो हमने कोई पीपल्स पार्टी के वर्कर को बनाना है या नून लीग ने अपने किसी वर्कर वोटर को बनाना है? इन्हीं 4 में से बनाना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम तैनाती करें तो मुहिब वतन कौन नहीं होगा? इन 4 में से कोई नहीं होगा। अगर वो हम करें, अगर आप करें, जो कि आपके पास आइन के तहत कोई इख्तियार ही नहीं है, आप अभी जो ख्वाहिशात रख रहे हो कि इलेक्शन करो, तो वो फिर दूसरी बात है। सवाल मेरे ये है कि कम से कम मैं तो ये समझता हूँ, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे यकीनन अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। मगर आप तीसरे शख्स को जो बुलाते हो एज ए तजिया निगार, उसको तनकीद के बजाय बैलेंस रखना चाहिए कि सारी चीज़। क्या मैं आपके सामने सवाल रख सकता हूं कि जनरल ज़ियाउल्लाह की जो तैनाती हुई है एजाज़ उल हक साहब बताते वो मेरिट पे था? क्या अगर उससे पहले जिसने किए वो भी पीपल्स पार्टी ने किए? क्या जनरल पाशा की जो मेरिट हो वो मेरिट पे नहीं था? क्या उससे आगे पीछे जो उसने किए वो भी उतर नहीं थे? आपने साबका तमाम आर्मी चीफ को मशकूक बना दी इस बात से कि अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग तैनाती करे तो वो मुहिब वतन नहीं होगा। वह खुदा का खौफ का ले, आप इख्तिदार के इतने भूखे हो गए, आप इतने अंधे हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहे आप मुंह से क्या बकते जा रहे हो। आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए, आप रियासत को बदनाम कर लिए, आप वो लिसानी कार्ड इस्तेमाल करते हुए क्या क्या कार्ड इस्तेमाल करेंगे कुर्सी के लिए। सवाल ये है, कसूर सारा हमारा है, कसूर सारा मुसद्दिक मलिक साहब को हमारा है। इतनी बड़ी वायलेशन, इतनी बड़ी चोरी चकारी, इतनी बड़ी फ्रॉड, गोगा गोगी की करप्शन, तोशाखाना, फलां ये जो अभी ओबराज का सुना रहा है, ये सब चीज़ों पे हम अभी तक पाँव के बैठे हुए क्यों? इस वजह से कि ये पॉपुलर आदमी है, ये हीरो रह चुका है। ओ भाई, ये हीरो रह चुका है तो अहीं से बालातर है, ये हीरो रह चुका है तो आर्टिकल 25 को मैं भूल जाऊं, ये हीरो रह चुका है तो वो जो मर्जी बक दे, ये हीरो रख जगह तो वे जस्टिस अतर मिल्ला की कोर्ट। ओ भाई, खुदा का खौफ का लो, चीफ जस्टिस है, इज्जत से एहतराम से उसका नाम ले। और फिर कल वो कहता है कि मैं इनके सारे फैसले मानूंगा। लिख ले, ये नोट कर दे, कल का अगर इसके खिलाफ फैसला आता है, जो कि मुझे पूरे यकीन 28-29 साल मुझे भी तजर्बे के हो गया, ये शख्स अपनी तकब्बुर में, गरूर में इतना अंधा हो चुका है, उनको शर्म आ रही है कि मैं माफी मांग लूं। आप मुझे बता दो, अभी साबिक चीफ जस्टिस जो सर माफी मांगेंगे राना शमीम, उसने माफी मांग ली। आप लिख रखिए 22 से पहले माफी मांगेंगे, क्योंकि देयर इज नो अदर वे। ये ड्रामा कर रहा है, और ये ड्रामा कर रहा है मुसद्दिक मलिक साहब, ये ड्रामा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, माफी तो निहाल आशमी ने मांगी, माफी तो तलाल चौधरी ने भी मांगी, उनको तो नहीं मिली। इस शख्स को कैसे मिलनी चाहिए? अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है जब आप कंटेस्ट ना कर रहे हो, कंटेस्ट करने के बाद अनकंडीशनल वाली हैसियत खत्म हो जाती है। लेकिन स्टिल अतर मिल्ला साहब बड़े आदमी, आई थिंक वो इनको गुंजाइश देंगे अगर ये अनकंडीशनल माफी दें तो।